अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। फरवरी की आज 6 तारीख, साल है 2026। हुकूमत पाकिस्तान ने 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करके सनतों के लिए वो मुतालबा पूरा कर दिया है जो एप्टमा के ग्रुप लीडर और साबिक़ वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज बड़ी देर से कर रहे थे। और सभी सनतकार, लाहौर ईवान सनत तजारत के सदर फ़हीम सहगल से कामना नरशद एप्टमा चेयरमैन तक, सभी कह रहे थे कि ये क्रॉस सब्सिडी सनतों के लिए डेथ वारंट है, इसको वापस लिया जाए। तो हुकूमत ने इसको वापस ले लिया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, इस पर बात करेंगे। एक सवाल पैदा होता है। फिर दूसरा ये है कि सनतों के ऊपर ये जो कैटेगरीज होती हैं B1, B2, B3 और B4 के इनेक्शन, इनका यूनिट का रेट क्या होगा। और तीसरी बात ये कि ये जो 102 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की गई है, ये अब किस पे पड़ेगी। और चौथा ये कि क्या IMF इस सारी स्कीम को और सारी बात को मान लेगा, और क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसका रिस्पॉन्स करेगी। ये चारों सवाल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस कैटेगरी को कितना फ़ायदा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। फरवरी का ये जो कैलेंडर ईयर है, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसके अंदर जो नेपरा ने नोटिफाई किया हुआ टैरिफ है, उसके अंदर ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो लैंड लॉसेज हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, वो तकरीबन 11% रहेंगे। और 11% का मतलब है कि 412 अरब रुपए की ये इसको बिजली चोरी कह लें, या इसको आप नाअहली कह लें, या सिस्टम की डेफिशिएंसीज कह लें, जो मर्जी कह लें। तो आपको मैंने बता दिया है कि 17 रुपये 56 पैसे कैपेसिटी पेमेंट होगी एक यूनिट के ऊपर, और बिजली की असल कीमत होगी 9 रुपये 12 पैसे। तो आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कितने का यूनिट किसको मिलेगा, B1 होती है छोटी सी इंडस्ट्री जिसका लोड होता है 25 किलोवाट तक, उसका रेट होगा नया 26 रुपये 76 पैसे। और जो B2A है जिसका यही है, इसके ऊपर जो 12 रुपये 50 पैसे की 1250 रुपये की फ़ी किलोवाट उसका जो होगा वो फिक्स चार्जेस होंगे, जिसका रेट होगा 26 रुपये 69 पैसे। आगे आता है B1B, ये 25 किलोवाट तक का लोड होता है। इसके ऊपर जो नया रेट होगा वो 29 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट होगा। अगर इसको अमरीकी सेंट में गिने तो ये 10.65 सेंट। उसके बाद अगला आ जाता है आपका B2B कनेक्शन होता है 25 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक। तो उसका ऊपर आ जाएगा, उसका रेट आ जाएगा 28 रुपये 2 पैसे, सेंट में आ जाएंगे पूरे 10 सेंट। तीसरा आता है B3, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। ये होती है मीडियम एंड स्मॉल SME जिसे कहते हैं। ये वो इंडस्ट्रीज में फ्लोर मिलें आ जाती हैं, छोटे टेक्सटाइल के स्टिचिंग यूनिट आ जाते हैं, स्टील, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग और आइस फैक्ट्रियाँ, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसका रेट जो होगा वो हो जाएगा 28 रुपये 42 पैसे, 10.1 सेंट, 15 सेंट। तो उसके बाद आता है B4, दिस इज़ द क्रूशल इंडस्ट्री। ये है बड़ी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, वीविंग और स्पिनिंग और फर्टिलाइज़र, शुगर मिलें और गारमेंट्स की बड़ी फैक्ट्रियाँ, पेपर बोर्ड की फैक्ट्रियाँ और बेवरेज और बड़ी बड़ी जो आप मशरूबात की फैक्ट्रियाँ, ये सारी इसके अंदर शामिल है, जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री का 65% बिजली खपत होती है इस B4 कनेक्शन में। तो इसका जो रेट हो जाएगा कमी के बाद वो हो जाएगा 28.28 पैसे फ़ी यूनिट, यानी 10.1 सेंट। सनतों का मुतालबा ये था कि रीजनल जो ख़ास तौर पे वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया के साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट में मुकाबला है, उनका रेट एवरेज रेट 9 सेंट है। तो अभी 10.1 सेंट इसका पर रेट आ गया है। लेकिन हुकूमत ने जो व्हीलिंग चार्जेस 14 रुपये से कम करके या 13 से कम करके 9 रुपये किए हैं, वो 3-4 रुपये का वो भी फ़र्क होता है। ये व्हीलिंग चार्जेस वो होते हैं जो इंडस्ट्री बराह रास्त शमसी तवानाई सोलर से या विंड पावर से जो हमारी IPPs लगी हुई हैं वहाँ से डायरेक्ट खरीदेगी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को और NTDC को व्हीलिंग 9 रुपये चार्जेस दे देगी, तो अपने तक ले आएंगे। इसके ऊपर फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ फ्यूल लगता ही नहीं है, वो सूरज से बनती है या हवा से बनती है बिजली। तो इस तरह से इसमें बगास भी आ जाती है, और भी यूनिट आ जाते हैं जो इससे ले सकते हैं जो इसमें। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये टोटल जो इंडस्ट्रियल खपत है उसका बहुत कम पोर्शन होगा। 200 मेगावाट पहले साल में, यानी साल में इसकी ऑक्शन होगी नीलामी के जरिए, फिर ये सिस्टम चलेगा। मैं कभी आपको इससे आगे लेके चलूँगा कि ये जो व्हीलिंग चार्जेस होंगे इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, अगले व्लॉग में ये भी बात करेंगे। इस वक्त क्रॉस सब्सिडी जो 102 अरब की थी इंडस्ट्री पे, वो तो हो गई ख़त्म। अब बाकी कौन लोग जो दे रहे हैं, पहली बात तो आपको बताऊँ कि टोटल जो सब्सिडी का इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट देती है घरेलू सार्फिन को 1 से लेके 300 यूनिट तक जो है वो उनको सब्सिडी जा रही है। ये टोटल है 629 अरब रुपए की सब्सिडी।
और 15 अरब रुपए की सब्सिडी जो है इसमें घरेलू अपना एग्रीकल्चर सार्फिन को मिलती है। इसके से सिर्फ 629 में से 248 अरब रुपए दे रही थी हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट से, और बाकी जो है वो क्रॉस सब्सिडी थी जिसमें से 381 अरब, जिसमें से 102 अरब इंडस्ट्री के निकल गए, और बाकी जो रह गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस सब्सिडीज जो 301 से 700 यूनिट या उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली घरेलू सार्फिन है वो 93 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी बर्दाश्त कर रहे हैं। जो कमर्शियल कनेक्शन है यानी ताजरों के जो कनेक्शन है वो 90 अरब रुपए की सब्सिडी बर्दाश्त करें। इसके ऊपर फ़हीम सहगल लाहौर चैम्बर के सदर ने मुतालबा किया है कि अगर सनत से ख़त्म हुई है तो क्रॉस सब्सिडी डेथ वारंट है ताजरों के लिए भी 90 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ये भी ख़त्म कीजिए। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया। जनरल सर्विसेज के कंज्यूमर है वो 35 अरब की क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। बल्क सप्लायर हैं जैसे रेलवे है या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ये 45 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी दे रही हैं, और दीगर जो कनेक्शन है जो आर्जी तौर पे लिए जाते हैं वो 16 अरब रुपए की, इंडस्ट्री की 102 निकल गई। तो 279 बिलियन रुपए की क्रॉस सब्सिडी अब भी डिस्कोस के सार्फिन, उन छोटे सार्फिन को 1 से लेकर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने कहाँ से, यानी ये एक निज़ाम है स्लैबों का जिसे कहते हैं स्लैब सिस्टम, स्लैब स्यापा भी कहते हैं पंजाबी में से, तो ये इस वो पड़ा हुआ है। ये बात करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये 97 का जो नेपरेक्ट है इसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म ये है कि हुकूमत ने अगर बिजली की कीमत बढ़ानी या कम करनी है तो उसको नेपरा के पास जाना है। तो ये 4 रुपये 4 पैसे का केस लेके पावर डिवीजन नेपरा के पास जाएगी, वैस लगारी साहब, वो उसको उसकी पब्लिक हियरिंग करेंगे कि लोगों को पूछेंगे कि सनतकारों को, आम सार्फिन को, वकला को, जो भी स्टेक होल्डर उनको बुलाएंगे और इसकी ओपन हियरिंग होगी, जिसके बाद फिर वो डिटरमिन करेंगे, वो ये फैसला करेंगे कि इसकी कीमत 4 रुपये 4 पैसे कम होनी कि नहीं होनी। अगर होनी है तो ये 102 रुपये ये किसने देने, ये फैसला नेपरा ने करना है। उसके बाद वो या तो हुकूमत को कहेगी कि 102 अरब रुपये आप अपने बजट के खर्चे में से निकाल के डालें, या फिर वो कहेंगे क्रॉस सब्सिडाइज कराएं दीगर सार्फिन से जो पहले 279 बिलियन की सब क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। तो फैसला होना है। अच्छा, अब ये हियरिंग के बाद इसका मतलब ये है कि 1-1.5 महीना, इसमें 1 महीना तो लगेगा, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं तो इसको फौरी तौर पर नेपरा के पास जाएँ ताकि इसका प्रोसेस शुरू हो। तीसरा मुझे जो होप है वो ये कि ये जो कीमत कम होगी और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग का रेट भी तो कम हुआ है ना, उसमें उन्होंने तकरीबन 3% की मजीद कमी करके तो 4.5% कर दिया है। 4.5% पे अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ब्राह्मण कुंदगान को जो एक्सपोर्ट का माल बेचते हैं उनको इस शरह पे कर्जा मिलेगा, और 10.5% जनरल रेट है इस वक्त जो शरह सूद है कर्ज़ों पे, बैंक लोन्स पे, वो ये। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात इस लिहाज से है कि देखें आप अपटमा का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखें तो उसकी 2021-22 में जो टॉप एक्सपोर्ट रही है वो 19.3 अरब डॉलर तक गई थी। अब उसके बाद पिछले साल जो हुआ है वो तकरीबन कोई 17.9 अरब डॉलर हुई है। तो 1.4 बिलियन डॉलर का ये गैप है मैक्सिमम में और पिछले साल में। ये बिजली सस्ती होने से 10 सेंट है तो ये 9 सेंट के बराबर ही आ गया जो मुतालबा था इंडस्ट्री का। अब पाकिस्तान की कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी अमेरिका में, यूरोप में और दीगर मुल्कों में। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर अब ये सारे के सारी जिम्मेदारी है कि वो ये कम से कम 1.4 अरब डॉलर का जो फ़र्क है वो इसी साल दिसंबर तक निकाल दे। तो जब ये निकाल देंगे तो बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस्तेमाल बढ़ने से जो कैपेसिटी पेमेंट की, ये जो मैं आपको बता रहा था 17 रुपये 56 पैसे फी यूनिट है, तो कैपेसिटी बढ़ने की तकसीम हो जाएगी, तो ये नीचे रेट, एवरेज रेट नीचे नहीं गिर जाएगा। अब जिसके 5 अरब डॉलर हमारे पास पड़े हैं उससे हम ये तो नहीं कह सकते कि जो सी पैक के तहत जो पावर प्लांट लगे हुए हैं उनकी बिजली आप सस्ती करें, वो इस पर तैयार नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा अब चाइनीज़ पावर प्लांट्स के पास जा रहा है। वो हमारा दोस्त है, हम उसकी एहसानात को या उसकी दोस्ती को नहीं भूल सकते, लेकिन उसको ये भी देखना है चाइना को कि पाकिस्तान की सनत भी और पाकिस्तान के लोग कहीं इसके नीचे आके दब के मर तो नहीं जाएंगे मुआशी लिहाज से। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था कि सुपर टैक्स के जो बकाया जात हैं कई सालों से जो पेंडिंग केस की वजह से चल रहे थे वो कोई 200-300 अरब रुपये कह रहे हैं, लेकिन चेयरमैन FBR लंगड़ियाल कहते हैं कि ये 217 अरब है। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कल वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी में नेशनल असेंबली या सेनेट की कि हम इसको किस्तों में रिकवर कर लेंगे। तो 217 अरब रुपए का ये क्वेश्चन भी हमारी उस बड़ी इंडस्ट्री वालों के पास आ गया है कि उसके एकदम से लिक्विडिटी ख़त्म ना हो। ये मुतालबा भी लाहौर चैम्बर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, वो भी तस्लीम हो गया। तो पैकेज आ गया है, कोर्ट अब आपके बॉल में है, यानी बॉल अब आपके कोर्ट में है। इसको ज़ोर से हिट मारें और पाकिस्तान को उन मसाइल से निकाल दें, और पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान को सिर्फ 2 से 3 साल दे दें,
मौका दे दें तरक्की का, अमन का, और इस अमन के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और तमाम उन सनतकारों को जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, इस गुजारिश के साथ, इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि वो अपना रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान के जकड़े हुए बंधे हुए हाथ अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के खोल देंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया।